आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं. आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या. अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे तो मराठा समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके साथ में आखिर में अन्याय ऐसा क्यों किया जा रहा है, उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। 40 सालों से उन्हें आरक्षण से वंचित किया गया है। इसी प्रकार आज मीरा भाईंदर में गोल्डन एज सर्कल के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हर एक पार्टी के नेता यहाँ पे आ रहे हैं और मराठा समाज के आरक्षण को लेकर उनका समर्थन दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये जो आंदोलन है ये शाकली उपोषण है, यानी कि जब तक इन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक इनका ये उपोषण चलता ही रहेगा। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मीरा भाईंदर सकल मराठा समाज की तरफ से मनोज जारंगी पाटिल साहब का आमरण उपोषण को समर्थन देने के लिए यहाँ पे साकली उपोषण शुरू किया गया है। इनको समर्थन देने के लिए मराठा समाज के आरक्षण मराठा समाज को मिलना चाहिए, इनको समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम यहाँ मौजूद हैं और हमारा भी ये कहना है कि मराठा समाज को ये आरक्षण मिलना चाहिए और सरकार ने इस पर बहुत ही जल्द, केंद्र सरकार राज्य सरकार ने इस पर निर्णय तुरंत करना चाहिए। इससे पहले कि ये आंदोलन उनके हाथों से बाहर चला जाए, उससे पहले सरकार ने महाराष्ट्र में मराठा समाज के लोग अलग अलग जगहों पर इस तरह का आंदोलन करें। आज मीरा भाईंदर गोल्डन एज सर्कल के पास में मराठा समाज के लोगों ने यहाँ पे आंदोलन करे। उनका साथ देने के लिए 146 के विधायक प्रताप सरनाईक यहाँ पे उपस्थित है। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है मराठा समाज के आरक्षण को लेकर। क्या कहेंगे मराठा समाज के आरक्षण को लेकर जिसका मैं सबसे पहले हमारे मीरा भाईंदर के सभी मराठा समाज के कार्यकर्ता जो इस मंच पे उपस्थित है सभी को धन्यवाद देता हूँ कि पूरा शांतिपूर्व मार्ग से मनोज जरांडी जी जो हमारे मराठा समाज के नेता उपोषण के लिए बैठे, उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको पाठिंबा व्यक्त करने के लिए हमारे सभी मीरा भाईंदर शहर के मराठा समाज के लिए बैठे। आप देखते हो कि इस मंच पे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, भारतीय जनता पक्ष हो, सभी पार्टी के नेता अपने समाज के आंदोलन के लिए एक हुए हैं और मंच पे बैठे हैं। हमेशा जिस वक्त मराठा समाज का कुछ भी आंदोलन रहता है या कुछ भी कार्यक्रम रहता है, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, ये सब मराठा समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं और आपसी मतभेद भूल के सभी लोग एक मंच पे आते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकार में आप भी हैं फिर भी क्या वजह है, सरकार में आप हैं फिर भी क्या वजह है कि आरक्षण नहीं मिल रहा है? देखिए ये हकीकत है कि पूरे महाराष्ट्र के मराठा विधायक, मराठा जो सांसद है वो एक हुए हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि किसी भी हालत में टिकने वाला जो आरक्षण है वो मराठी समाज को मिलना चाहिए और हमें गर्व इस बात का है कि जिस वक्त दसरा का हमारा कार्यक्रम था उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये शिवाजी महाराज की प्रतिमा को आदरपूर्वक नमन करते हुए कहा है कि किसी भी हालत में मेरे खून का एक एक कतरा इस मराठा समाज के आरक्षण के लिए मैं ख़त्म नहीं होने दूंगा, एक एक कतरे तक मैं लड़ूंगा और मुझे विश्वास है कि राज्य के मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। टिकने वाला जो आरक्षण है देने की उनकी भूमिका है और वो भूमिका जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। उस तरह से शिंदे समिति जो है उनका कार्रवाई चालू है। वो समिति का जो अहवाल था अहवाल भी कल मंत्रिमंडल में एक्सेप्ट कर लिया और उसी दौरान जो हमारे कुनबी के दाखिले मिले थे उनको कुनबी प्रमाण पत्र देने की भी कार्रवाई आज से शुरू कर दी गई है। कल मंत्रिमंडल ने बहुत अच्छे निर्णय मराठा समाज के लिए लिए हैं। फिर आज सब पार्टी के लोगों की मीटिंग भी उन्होंने बुलाई है। तो इसी तरह से हर जो चीज़ है वो चीज़ पूरी करके हमारे मराठा समाज को कैसे आरक्षण मिले इसके लिए हम कोशिश करें और हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ जो आज का मीरा भाईंदर सकल मराठा समाज का आंदोलन चालू है उस साकड़ी उपोषण में मैं खुद एक उपोषण करता हूँ। मैं सबसे पहले जरांगी पाटिल को हम मीरा भाईंदर सकल मराठा समाज की तरफ से समर्थन के लिए आज का ये साकड़ी उपोषण चालू किया है। हम चाहते हैं, सरकार को विनती करना चाहते हैं कि सरसकाट यानी सभी मराठा समाज को कुल्बी समाज में समाविष्ट किया जाए, कुल्बी का दाखला दिया जाए। इसके लिए हम सरकार को भी विनती करते हैं और चाहते हैं कि जो आंदोलन गांधीगिरी की तारीफ से चल रहा है वो गांधीगिरी की तारीफ से चले, क्योंकि महाराष्ट्र पूरा जल रहा है। हर जगह पर आप देखें वो चीज़ मीरा भाईंदर में न होए, इसके लिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और मीरा भाईंदर सकल मराठा समाज की तरफ से अनशन में बैठे हुए
हमारी मांग है, गए 40 साल से हमारी मांग है। जो वंचित मराठा है, यहाँ महाराष्ट्र में मराठा समाज सबसे ज़्यादा है और कहावत है कि लोगों को देते देते हम खुद का लेना भूल गए। इसलिए हम चाहते हैं अभी सबको मिला है, हम भी गौर गरीब है, हमारे समाज में भी गौर गरीब है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, जब तक ये आरक्षण नहीं मिलता तब तक हम लोग ये हंगर स्ट्राइक चालू रखेंगे। अब किस तरह का भी विवाद चल रहा है आपस में? देखो, हम यहाँ पे सभी पक्ष के लोग बैठे हैं, कौन क्या विवाद करता है और किस वजह से करता है उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी सिर्फ मांग ये है कि हमें आरक्षण चाहिए, कैसे देना है, कभी देना है, वो लोग देंगे, लेकिन हमारी यही मांग है कि आरक्षण हमें जल्द से जल्द चाहिए। कुणबी भी एक ही है, मराठा भी एक है, मराठा है, महाराष्ट्र में मराठा है। बाकी लोग कितना भी नाम देने दो, लेकिन आपने देखा कि प्रताप सरनाईक ने किस तरह से कहा है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और उसके लिए वो उनके हमेशा साथ में हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उन्होंने भी इन मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए पूरी कोशिश करें और जल्द ही इन्हें आरक्षण मिलेगा। अब सवाल ये उठता है आने वाले समय में कि अब इन्हें आरक्षण मिलता है या नहीं मिलता है, या इनका जो आंदोलन है इसी तरह से चलता रहेगा। मॉडर्न इंडिया के लिए आरक्षण आमच्या हक्काचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं। जय भवानी, जय शिवाजी। आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं।